नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस में हूँ, जो कि मोमिनपुरा में स्थित है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि JEE जो 2024 की जो एग्ज़ाम हुई है, उसमें एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस के मैं अब्दुल सुफियान अब्दुल अज़ीम, ये जो बच्चा है, उसने 96.40 परसेंटेज लिया है और टॉप किया है इस ट्यूशन क्लास से। और काफ़ी मेहनत की है उसने JEE की एग्ज़ाम पास करने के लिए। IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं आपके सफलता के लिए। क्या बताना चाहोगे कि ये जो JEE की एग्ज़ाम आपने 96.40 आपको मिले हैं, किसको श्रेय देना चाहोगे आप? अपना श्रेय अपने माँ-बाप को देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना मेरे पीछे पैसा लगाया और मुझे हर दम मोटिवेट किया, हर दम मुझे कहा कि हाँ, भिड़े रहे, कम कम टाइम है, करते रहे। और श्रेय मैं मुस्तफ़ा सर को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है, हमें डे बोर्डिंग करवाई, नाइट बोर्डिंग करवाई, अ, हमें यहाँ रुकने का इंतज़ाम करवाया, नाश्ते का इंतज़ाम करवाया। और मेरे हमारे सारे फैकल्टीज़ अल्ताफ़ सर, वक़ार सर, साजिद सर, गौर सर, उन सब ने हमारे बहुत पीछे मेहनत की, हमें सब गाइडेंस दी, हमें और हमें हर चीज़ की गाइडेंस दी। ये जब JEE की एग्ज़ाम आपको पता था कि मेरे को JEE की एग्ज़ाम पास करना है, तो डेली कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे? मिनिमम हम 5 घंटे पढ़ते थे और कभी-कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 घंटे, कभी-कभी सुबह उठ के भी पढ़ते थे, 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, और कभी-कभी रात में भी देर तक पढ़ते थे। एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस के आपके जो मुस्तफ़ा मुनीर सर है संचालक, कितना रोल रहा उनका आपके इस सफलता पे? जी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। उन्हें हमारे बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी लेते थे, छोटे-छोटे फ़ॉर्मूलेज़ के टेस्ट लेते थे, हर चीज़ के रिएक्शंस वगैरह के बहुत सारे टेस्ट लेते थे। और हमारी प्रैक्टिस कॉपी चेक होती थी। एक प्रैक्टिस कॉपी बनाई जाती थी हमारी, उसमें रोज़ प्रैक्टिस करो, एक-एक, 2-2 पेज। तो उसकी भी हर टाइम हर हर वक़्त चेक कराने बुलवाते थे, चेक करवाओ और फिर जाओ। एग्ज़ाम देते समय में काफ़ी सब्जेक्ट जो होते हैं वो टफ सब्जेक्ट होते हैं, तो उस टफ सब्जेक्ट को आपने किस प्रकार से हैंडल किया? जी, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर को, हर चीज़ को एकदम समझ-समझ के, उसकी प्रैक्टिस करके, हर वक़्त उसके क्वेश्चंस ट्राई करके उसको हैंडल किए। और जो टफ़ सब्जेक्ट है उस पे थोड़ा कम, टफ़ चैप्टर जो है उस पे थोड़ा कम ध्यान दिया, क्योंकि और जो आसान चैप्टर है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, और जो टफ़ सब्जेक्ट है उसको थोड़ी-सी मेहनत की। बगैर एडवांस के क्या आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है? जी, जी। 96 परसेंटाइल में इस बार का फर्स्ट फेब का कट ऑफ 95 परसेंटाइल गया है, तो NIT मिल जाएगा। आपका क्या सपना है? जी, मैं सोच रहा हूँ एडवांस क्लियर करके कुछ और IAS की तैयारी, अ, उसके प्रिपरेशन करेंगे यानी आगे आपको जाके। IAS बनना है? जी, जी। अ, जी, बहुत। आपके माता-पिता क्या करते हैं? जी, हमारे पिताजी का बर्तन की दुकान है, और हमारे माताजी हाउसवाइफ है। क्या बताना चाहोगे? अभी आपने तो JEE तो टॉप कर ही लिया है और एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस का काफ़ी बड़ा रोल रहा है आपके इस सफलता के लिए। क्या बताना चाहोगे जो बाकी के जो स्टूडेंट है, जो JEE देना चाहते हैं, नीट देना चाहते हैं, उन्हें क्या बताना चाहोगे आप? जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप टफ़ चैप्टर्स के पीछे ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाएँ और ईज़ी चैप्टर्स को पकड़ के उसको मज़बूत करें, ताकि उसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जम पाएँ, और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। और हर चीज़ को हर वक़्त आप उसके बारे में सोचते रहें कि हर वक़्त, मतलब वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हर वक़्त आप जभी भी जहाँ पे भी जा रहे हैं, तो हर वक़्त आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमना चाहिए, बस ये ये बात। पहली बार ही दिए क्या आपने JEE? जी, जी। यानी पहली बार ही बैठे आप? जी, जी। और एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस से बहुत फ़ायदा हुआ है यानी आपको। जी, जी। कितने घंटे
यानी आप पढ़ाई करते थे JEE की टॉप करने के लिए। जी, कम से कम हम 5 घंटे पढ़ते थे और ज़्यादा से ज़्यादा तो 8 घंटे तक के बैठते थे। और लेकिन जितनी भी देर बैठते थे मतलब अच्छा करने की कोशिश, मतलब कंसंट्रेशन रहता था मतलब उस पे। और प्रैक्टिस बहुत करते थे क्वेश्चंस वगैरह की, और कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, बस ऐसे ही चलता रहता था। और जो स्टूडेंट है जो JEE की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप टफ़ चैप्टर्स के पीछे ना भागें और जो ईज़ी चैप्टर्स हैं उनको ज़्यादा महत्व दें। JEE कोई कठिन एग्ज़ाम नहीं है। अगर मन में अगर इच्छा है तो उसे टॉप कर सकते हैं। और टॉप सब्जेक्ट जो है, टॉप सब्जेक्ट के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ईज़ी सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी इस टॉपर जो है उनका कहना है। हमारे साथ में मुस्तफ़ा मुनीर सर भी है जो एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस के संचालक हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पहली बार JEE के एग्ज़ाम के लिए आपका स्टूडेंट बैठा और पहली बार ही 96.40 उन्हें मिला है। तो क्या बताना चाहोगे कि आपके इस ट्यूशन क्लासेस का जो सराउंडिंग है, आपके जो टीचर है, कितनी मेहनत करवाते हैं बच्चे से? देखिए कैसा है कि ये तो हमारा पहला सेटअप था, और जो भी रिज़ल्ट आते हैं वो टीम वर्क से आते हैं। किसी अकेले के कंधे पर जो है इतनी बड़ी नैया पार नहीं की जा सकती। तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जैसे बच्चे ने नाम बताया आपको, अल्ताफ़ सर, साजिद सर, वक़ार सर, गौर सर, इन सभी ने बहुत मेहनत की। जब बच्चों को जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर मदद करने के लिए खड़े रहें। अच्छे टीचर्स आपके साथ बहुत अच्छा डील कर ले, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी सफलता, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप सफलता की कुंजी जानना चाहते हैं, तो टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन आप उसको खुद नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि सफलता की कुंजी ये है कि आप स्टडी टेबल पर सेल्फ स्टडी के लिए कितने देर बैठे। बस हमने इसी चीज़ को जो है रोल मॉडल बनाया। हमने बच्चों को 12 घंटे का सेटअप, हमने संडे एम डे ये थीम पर काम किया कि मंडे से सैटरडे तो बच्चे लेक्चर में और इसमें और उसमें बिजी है, 7-7 घंटे एक एक दिन के उनके लेक्चर में चले जाते हैं। तो उस दिन तो उतना जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं मिल पाता। संडे जो है लेक्चर का वीकली ऑफ रहता है, तो संडे एम डे इस तरीके से इस थीम पर हमने काम किए। बच्चा सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक के 12 घंटे तक के हमारे पास ही रहता था। हम हर 1 घंटे में चेक करते थे कि उसने कितना पोर्शन किया है। और उसके बाद हमने डे बोर्डिंग के अलावा नाइट बोर्डिंग भी स्टार्ट किए। देखिए मेरा मानना ऐसा है कि जब आप जो है ना कि आप खुद को सीमित कर लेते हैं कि आपने, हमने जब 2 दिन की जो है डे नाइट बोर्डिंग चलाई, तो इनको 48 घंटे के लिए बोला कि बिल्डिंग से बाहर ही नहीं जाना है आपको। जब आपको सीमित कर लेते हैं, जब आप जो है चीज़ों से जो है सोसाइटी से खुद को डिस्कनेक्ट कर कर जो है एक रूम में बैठकर जो है आप टारगेट तय कर कर जो है बिल्कुल बैठ जाते हैं, तो आपका दिमाग जो है ना आपको इस तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर देता है। आपका जो टारगेट है उसके लिए आपकी शिद्दत बढ़ती जाती है। हम लोगों में जो है रमज़ान में एतिकाफ़ होता है। एतिकाफ़ में क्या होता है कि मस्जिद में जो है बंदा जो है वो खुद को 8 दिन के लिए जो है मस्जिद की बाहर से नहीं जाएगा, इस तरीके से प्रण ले लेता है, इस तरीके से निश्चय कर लेता है। उसमें क्या होता है, हालांकि वो घर पर भी जा सकता है ना, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप मस्जिद से एक हद बांध लेते हैं कि मस्जिद से बाहर नहीं जाना है, तो आपकी शिद्दत जो है अपने इबादत में जो है बढ़ जाती है, अपने खुदा के लिए जो लौ लगती है वो बढ़ जाती है ना। तो उसी तरीके से भगवान श्री राम भी जो है 14 वर्ष के वनवास पर गए, तो वनवास में क्या हुआ कि असल में उन्होंने सोसाइटी से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिए। 14 साल के वनवास ने उनको भगवान बना दिया। तो उसी तरीके से ऐसे सभी धार्मिक उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको इस तरीके के उदाहरण मिलते हैं कि अगर आप अपने टारगेट के लिए अपनी शिद्दत बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने टारगेट के लिए अपनी लौ बढ़ाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में आपका टारगेट ही घूमता रहे, तो आपको जो है खुद को सबसे डिस्कनेक्ट कर कर किसी रूम में जो है 12 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए ऐसे बंद कर लेना चाहिए। तब जाकर जो है इस तरीके की कामयाबी और इस तरीके की सफलता जो है निकल कर निश्चित निश्चित ही बाहर आती है। तो मैं समझता हूँ जो है सफलता की कुंजी जो है इस तरीके से जो है हमारा डे बोर्डिंग का कंसेप्ट जो है इसमें बहुत असरदार रहा। एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस जो है काफ़ी सालों से शुरू है आपकी,
और JEE की अभी हाल ही में आपने शुरुआत की है इसकी। आपका आपसे अगर कोई पालक वर्ग अपने बच्चा जो JEE की एग्ज़ाम या नीट की एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहता है, आपसे अगर संपर्क करना चाहे, तो आप कैसे संपर्क कर पाएगा वो? देखिए ये हमारा पहला ही बैच था। पहले बैच में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। जब हमने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किए, पहला बैच था 10th क्लास में, तो हमारे पर बहुत लोगों का 10th 12th के लिए बड़ा भरोसा है। जब हमने इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुए तो बहुत सारे पेरेंट्स तो बिल्कुल अंधे विश्वास के साथ जो है हम पर यकीन करते हुए एडमिशन ले लिए। कई पेरेंट्स क्रॉस क्वेश्चन भी किए कि क्या गारंटी है, आपका पहला बैच है, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फैकल्टी क्या होगी। हम सबसे एक ही बात बोलते थे कि आप इतना निश्चित रहिए कि हम इस मामले में जान की बाजी लगा देंगे। और हमने हमारी टैगलाइन भी यही रखे थे, जान लगा दो या जाने दो। तो बस उसी थीम पर हमने जो है जान लगा दो की थीम पर जो है हमने पूरा ये कारवां आगे बढ़ाए और बड़े अच्छे रिजल्ट रहे। इसके एडमिशन प्रोसेस जो है हमारे जेई और नीट के बैच के 10th क्लास के एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद जो है कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएंगे। 10th क्लास का रिजल्ट जो है जून के 2nd 3rd वीक में आता है, तो फर्स्ट वीक से तकरीबन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस इनकलाब से जो भी जुड़ना चाहता है, इस क्रांति से, तो वो बिल्कुल मोमिनपुरा में हमारा ट्यूशन क्लास है, वहाँ पर आ सकता है। एडमिशन प्रोसेस जानकर जो है एडमिशन ले सकता है। सर, जो आपके एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो कोई संपर्क नंबर वगैरह होगा तो ये बताइए हमारे दर्शक और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वहाँ तक के आपका यानी आपसे संपर्क कर सकते हो। अगर आप ट्यूशन ऑफिस में जाते हैं तो रिसेप्शन का नंबर है 4x8 114459। इस नंबर पर रिसेप्शन से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरीके से 1800-313-5383 ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर भी आपको सहायता मिल जाएगी। 9370035910 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर भी जो भी आपकी क्यूरीज रहेगी, क्वेश्चन रहेंगे एडमिशन के रिगार्डिंग, उसको जो है रिप्लाई मिल जाएगा आपको। NEET नीट देना चाह रहे उस स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए मुझे ये मेरा पहला अनुभव था। इस बैच को चलाकर जो मुझे समझ में आया कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनरोल बहुत होते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट बहुत लंबा होता है। कि पता लगता है कि कुछ दिन तक के बच्चा पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया। कुछ दिन तक के बच्चा आया, फिर वो किसी एक चीज़ को रीज़न बनाता है, अरे मेरे को फिज़िक्स नहीं समझ रहा, अरे मेरे को ये नहीं समझ रहा, और फिर वो इस एग्ज़ाम से ही स्किप कर जाता है। मुझे लगता है कि यहीं पर बच्चे लड़खड़ाते हैं। हमने भी हमारे बैच में बच्चों को लगातार कन्विंस किए कि इसमें क्या होता है कि देखिए 10th क्लास तक के का सिलेबस बहुत इजी होता है, इजी गोइंग होता है। उसमें कैसा है कि आप बोले कि मैंने अलजेब्रा का लेसन नंबर 3 है 10th क्लास में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि मैंने पूरा पढ़ लिया हूँ, अब ये लेसन मेरी मुट्ठी में, आप कुछ भी पूछ कर बताइए मैं आंसर दे दूंगा। लेकिन नीट और जेई के एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आपने लाइन बाय लाइन पूरी याद कर लिए। अब आप बोल रहे हैं कि ये लेसन मेरे हाथ में, अब कुछ कुछ पूछ कर बताओ। हो सकता है कि जो सवाल है वो इस एंगल से पूछा गया है कि आप उसको टच ही नहीं कर पा रहे, हालांकि लेसन आपका पूरा पढ़ा हुआ है। तो आपको ये एग्जाम्स जो है ना परफेक्शन फील नहीं करने देते, और वहां बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगाता है। वो सोचते हैं कि हमसे कवर नहीं हो रहा है। लेकिन जब फाइनल एग्जाम आता है तो क्या होता है कि वहां पर अब समझ लीजिए 20 लेसन है, 20 लेसन में से 2-3 लेसन में ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे, बाकी 17 लेसन, पूरा का पूरा पेपर तो टफ नहीं होगा ना। बाकी 17 लेसन 16 लेसन जिसको आपने तरीके से पढ़े हैं, उसके क्वेश्चन का यही लेवल रहेगा कि उसको आप आसानी से टच कर जाएंगे। इसलिए एग्जाम से पहले किसी को स्किप नहीं करना चाहिए। जो छूट रहा है 3 लेसन 4 लेसन वो छोड़ देना चाहिए। जब इंडिविजुअल लेसन पर टेस्ट होता है तो वो टफ लगता है, लेकिन ओवरऑल जब 20 लेसन पर, ओवरऑल जब पूरे 3 सब्जेक्ट पर, फिजिक्स केमिस्ट्री और जेई है तो मैथमेटिक्स, तो पूरे 3 सब्जेक्ट पर जब टेस्ट होगा तो उसमें कुछ पार्ट ही टफ होगा, बाकी का पार्ट इजी होगा जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए एग्जाम जो है उस तक के जो है आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना होगा। JEE की जो एग्ज़ाम टॉप किया है, एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस का जो छात्र है, उसका भी यही कहना है कि जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं JEE के, उस कठिन सब्जेक्ट के अलावा जो इजी सब्जेक्ट होते हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको
ज़्यादा टॉप करना है तो इजी सब्जेक्ट आपको बहुत साथ देते हैं, ऐसे ये छात्र का भी कहना है। और सर ने हमें बताया, जो मुस्तफ़ा मुनीर सर है एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस के, जिनका ट्यूशन क्लासेस मोमिनपुरा में स्थित है, उनका भी यही कहना है कि जो भी छात्र जेई और नीट के एग्ज़ाम में बैठना चाहता है, उन्होंने अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए और हार्ड सब्जेक्ट की तरफ ध्यान न देते हुए इजी सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बंद कमरे में पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे ही मुस्तफ़ा मुनीर सर, जो एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस के संचालक है, उनका कहना है। तो आप सर, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हमारे IBM TV9 और WH न्यूज़ चैनल की ओर से। तुम जो भी स्टूडेंट JEE और नीट करना चाहता है, वो अभी आज ही संपर्क करे, क्योंकि उन्होंने अपना संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर भी बताया है। और आज ही संपर्क करके अपना जो ट्यूशन क्लास है वो बुक कीजिए। JEE और नीट के लिए आप बुक कीजिए और एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस में आने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।